Hi, all of you. Very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 12th मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ. सो व्हाट आर द क्वेश्चन हियर. पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है सच दैट कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है इंटू एक्स, ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पे 3/3 का है. सो पहला जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, ये मैट्रिक्स क्या है, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, राइट. एंड ये वाला जो मैट्रिक्स है वो दैट इज 3/3 का है. सो एक्स मैट्रिक्स जो है हमारा वो क्या होगा, जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारा हो जाएगा किस ऑर्डर का होगा. सो यहाँ पे इसका कॉलम इस मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए, दैट इज 2. ओके. एंड फाइनल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट इक्वल आया है दैट इज द कॉलम जो है इसका वो किसके इक्वल, इसके कॉलम के इक्वल होगा, एक्स के कॉलम के इक्वल होगा, राइट. सो यहाँ पे हमें एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया. सो हमें जो मैट्रिक्स एक्स कंसिडर करना है दैट इज 2/3 का. सो 2 रोज. सो आई जस्ट कंसिडर हियर द फर्स्ट रो एक्स वाई जेड एंड ए बी सी. तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स है एक्स वो कंसिडर कर लिया 2/3 का. ना इस मैट्रिक्स एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 -1 0 1 -2 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, एक्स मैट्रिक्स के साथ. और एक्स मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है एक्स वाई जेड ए बी सी, राइट. एंड इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू जो मैट्रिक्स यहाँ पे है दैट इज -1 -8 -10. ओके, दिस इज 3 4 0 एंड दिस इज 10 20 और 10, राइट. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस तो रो कॉलम मल्टीप्लाई होता है. सो 2x माइनस ए, ये क्या हो गया 2x माइनस ए. यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2y माइनस बी, राइट. और ये क्या हो गया 2z माइनस सी, 2z माइनस सी. नाउ सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ. सो यहाँ पे a हो जाएगा, राइट, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ए, ये b हो जाएगा, दिस वन c. थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ. सो दिस इज -2x प्लस का 4a, राइट, माइनस का 2y प्लस का 4b, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2z प्लस का 4c. ओके. एंड दिस इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है हमारा यहाँ पे दैट इज व्हाट हियर, ये हमारा क्या है -1 -8 और ये -10. दिस वन इज 3 4 0 और ये हो गया 10 20 एंड 10, राइट. अब हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग लिमिट्स को इक्वेट करना है. सो 2x माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया -1, 2y माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया -b इक्वल टू -8 और 2z माइनस सी इक्वल टू -10. सो 2x माइनस ए, सो आई राइट हियर द 2x माइनस ए का रिजल्ट 2x माइनस ए, ये हमारा क्या है इक्वल टू में -1, राइट. 2y माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू -8 एंड 2z माइनस सी जो है दैट इज इक्वल टू -10. ओके. ए बी सी हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ए बी सी की वैल्यू जो है वो 3 4 0, 3 बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 0. ना सिंपली हम क्या करेंगे, ए बी सी आ गया है, अब ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, इसमें पुट कर दूँ फर्स्ट इस 2x माइनस ए इक्वल टू -1 में, तो हमें x मिल जाएगा यहाँ से. तो 2x माइनस ए दैट इज -3 इक्वल टू -1. सो 2x क्या आ गया यहाँ से -1 प्लस 3, सो 2 आ गया. सो x की वैल्यू कितना हो गया 1, x की वैल्यू हमें मिल गया क्या दैट इज 1. अब b की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, सो दैट इज 2y माइनस बी इज -4 इक्वल टू -8. तो यहाँ से 2y क्या हो जाएगा, 2y जो है वो हो गया हमारा -4, तो y आ गया हमारा कितना -2, y की वैल्यू आ गया -2. एंड 2z माइनस सी 0 है इक्वल टू -10. सो यहाँ से हमारा z जो है वो कितना आ गया -5. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. देयरफॉर द मैट्रिक्स x जो है वो हमें मिल गया, राइट. पहला रो हमारा एक्स वाई जेड है, सो 1 -2 और ये हो गया -5, 1 -2 -5. एंड दूसरा रो जो है ए बी सी है, सो 3 4 0, राइट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. एंड इन दिस क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द रिलेशन क्या है, ए ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल है. और दिस इज पॉसिबल व्हेन, ये पॉसिबल तभी होगा, वी नो दैट क्या कि ए और ए इनवर्स हो या ए इनवर्स ए हो, राइट. का प्रोडक्ट क्या है आई होता है, राइट. प्रोडक्ट जो है आई होता है. यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए इनवर्स है, तो इट मीन्स व्हाट, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा. सो इस रिलेशन को हमें, इस कंसेप्ट को यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. तो ए मैट्रिक्स हमारा तो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज व्हाट 0 है, 2y है, z है, x y माइनस z, और यहाँ पे क्या है x है -y है और z है. एंड ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. सो 0 2y और ये z इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, राइट. सो x y माइनस z, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिख लिया x माइनस y और z. एंड दिस इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट. सो 1 0 0 0 1 0 3 ऑर्डर का 0 0 1. अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट. सो वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस. तो यहाँ पे 0 इंटू 0 2y इंटू 2y, सो 4y स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस का जेड स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर. फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 और ये हो गया 2y स्क्वायर, राइट, 2y स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, राइट. फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 और ये हो गया -2y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, राइट. अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा 0, सो दिस इज व्हाट 2y स्क्वायर. सो आई राइट हियर द 2y स्क्वायर एंड व्हाट -z स्क्वायर. एंड इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को. सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस जेड स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। फाइनली थर्ड फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, राइट, माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का जेड स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स जो 3 ऑर्डर का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना है, राइट। सो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। सो आई राइट हियर, हमें वो रिलेशन यूज़ कर लेना जिससे एक्स वाई जेड आ जाए। सो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, राइट। सो आई राइट दिस इज 1। उसके बाद हमें क्या है 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ पे मैं देखूँ तो दूसरा रिलेशन क्या है 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या है हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें 2y स्क्वायर क्या आ गया जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर का रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल टू कैन डू हियर इज हम जेड स्क्वायर की वैल्यू जो 2y स्क्वायर है दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, इस रिलेशन में अगर पुट कर दे तो 4y स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू 2y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1। सो यहाँ से 6y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो y स्क्वायर क्या होगा 1/6। तो y की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस 1/√6, तो y की वैल्यू हमने इवैल्यूएट कर लिया। नो यहाँ से देखा जाए तो जेड स्क्वायर आ जाएगा हमारा, तो जेड स्क्वायर क्या हो गया, जेड स्क्वायर जो है वो हमारा हो गया क्या, जेड स्क्वायर की वैल्यू है 2y स्क्वायर के इक्वल है, राइट, 2y स्क्वायर के इक्वल है। सो आई राइट हियर दैट 2 जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 है। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, तो जेड क्या हो गया प्लस माइनस 1/√3। सो जेड की वैल्यू आ गया। नाउ फाइनली एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो हमारे पास जो है रिलेशन में हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी जिसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज इसी को मैं यूज़ करना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, राइट। सो आई यूज़ दिस रिलेशन क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1/6 1/3, राइट। सो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 6, सो दिस इज 3/6, सो ये हो गया 1/2, राइट। सो एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। सो दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√2, वाई की वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√6 और जेड की वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√3। सो दिस वे वी हैव जो है हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट। होप यू आर क्लियर विद दिस सॉल्यूशन। I will come with the new sets of questions, important questions, right? If you have any questions, so write in comments so that I will make the video for those questions. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.